माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी आ चुके हैं। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार। डॉक्टर पीटी उषा मैम, अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ। श्रीमती रेखा आर्य जी, माननीय मंत्री उत्तराखंड सरकार। श्री सतपाल महाराज जी, माननीय मंत्री उत्तराखंड सरकार। श्री उमेश शर्मा काऊ जी, माननीय विधायक रायपुर। श्री अमित सिन्हा, सचिव उत्तराखंड। श्री प्रशांत आर्य जी, निदेशक खेल हमारे बीच में। सुश्री सुनैना कुमारी, चेयरपर्सन GTCC 38th नेशनल गेम्स। श्री महेश नेगी जी, अध्यक्ष उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन। जरा जोरदार तालियों के साथ पुनः स्वागत कीजिए हमारे सभी मेहमानों का। सभी मेहमानों से निवेदन है कि वे अपनी जगह पे बैठ जाएं और आप दर्शकों से भी निवेदन है कि आप अपनी अपनी जगह पे सेटल हो जाएं। तो ये 38वें राष्ट्रीय खेल इस बार उत्तराखंड में आयोजन उनका हो रहा है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वागत के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं माननीय मंत्री महोदया श्रीमती रेखा आर्य जी से निवेदन कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बुके और स्टॉल भेंट करके उनका स्वागत करेंगी। माननीय मंत्री महोदया, आपसे निवेदन है। माननीय मंत्री महोदया माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत कर रही हैं और आज मंत्री महोदया का जन्मदिन भी है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद रेखा आर्य मैम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप स्वागत करेंगी श्रीमती रक्षा निखिल खड़से, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार का। जरा जोरदार तालियां, हमारे अतिथि हमारे बीच में आए हैं। इसके बाद माननीय मंत्री महोदया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर पीटी उषा, माननीय अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ का बुके भेंट करके उनका स्वागत करेंगी। आप सभी लोगों से निवेदन है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। पीटी उषा जी एक प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनको देखकर न जाने कितने लोगों ने स्पोर्ट्स को एक करियर के तौर पे चुना। वे हमारे बीच में हैं, हमारी मेहमान हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित सिन्हा सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी को आप बुके भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद अमित सिन्हा सर से रिक्वेस्ट है, माननीय मंत्री महोदया रेखा आर्य जी को आप बुके भेंट करके उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। इसके बाद सर से निवेदन है, हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी मौजूद हैं, आप उनका भी स्वागत करेंगे। इसके बाद सर आपसे निवेदन है, GTCC की चेयरपर्सन सुश्री सुनैना कुमारी जी हमारे बीच में हैं, आप उनको बुके भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद सर आपसे निवेदन है, श्री महेश नेगी जी, अध्यक्ष उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन, आप उनको भी बुके भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं डायरेक्टर स्पोर्ट्स श्री प्रशांत आर्य जी से कि आप स्पेशल
प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित सिन्हा सर को बुके भेंट करके आज के कार्यक्रम को लेकर उनका स्वागत करेंगे। उत्तराखंड यह वह भूमि है जहां देवताओं का वास है, जहां हर पर्वत हर नदी में कहानी कुछ खास है। उत्तराखंड की यह धरती एक दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव है। यह उतनी ही मजबूत है जितने इसके पर्वत जो हमेशा अकेले खड़े रहते हैं, और उतनी ही गहरी है जितनी इसकी नदियां जो कभी रुकती नहीं। उत्तराखंड अपनी सतत विकास यात्रा में निरंतर अग्रसर है, और इस प्रयास के अंतर्गत आज हम ग्रीन गेम्स का आयोजन कर रहे हैं, जहां हम खेलों के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा और संतुलन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। देवताओं की इस पवित्र भूमि से मैं आरजे काव्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं 38वें राष्ट्रीय खेलों के अनावरण के इस ऐतिहासिक अवसर पर, और साथ ही बधाई देते हैं उत्तराखंड को जो इन खेलों के साथ मना रहा है अपने स्थापना के 25 वर्ष, यानी कि अपनी रजत जयंती। तो जोरदार तालियों के साथ में 25 वर्ष का हमारा स्वागत कीजिए, और साथ ही हमारे सभी अतिथि जो हमारे बीच यहां मौजूद हैं। तो उत्तराखंड एक ऐसी भूमि जहां खेल, मनोबल और कठिनाइयों का सामना करना एक परंपरा है। यहां के खिलाड़ियों ने न केवल अपने देश का नाम रोशन किया है, बल्कि दुनिया भर में अपने आप को एक मिसाल के रूप में स्थापित किया है। यह वह भूमि है जहां पर्वतारोहियों ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, और जहां हर खेल में खिलाड़ी अपने सपनों को सच्चाई में बदल रहे हैं। उत्तराखंड अपनी 25 साल की इस यात्रा पर खड़ा है, और आज हम इस ऐतिहासिक पल को अपनी पहचान और विकास के रूप में मना रहे हैं। और एक खास बात यह है आज के दिन को लेकर कि आज का जो अवसर है वह है वर्ल्ड आइस स्केटिंग डे। तो आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये आइस स्केटिंग रिंग में, तो ये एक जिसको कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया है। तो यह दिन विश्व भर में मनाया जाता है न केवल आइस स्केटिंग को एक खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए, बल्कि हर उम्र और तबके के लोगों को खेल के जरिए एक दूसरे से जोड़ने के लिए। तो उत्तराखंड के लिए एक शुभ अवसर है दुनिया से जुड़ने का, नई पीढ़ी को आइस स्केटिंग की दुनिया से अवगत कराने का। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम नए स्केटर्स को प्रेरित करना चाहते हैं और ग्रास रूट लेवल पर आइस स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। तो आज हिमालय के शिखर से हम स्केटिंग के इस सफर में भी अपनी ताकत और जुनून को दिखा रहे हैं और एक नई ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं। हम आशा करते हैं कि यह दिन सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो उत्तराखंड सरकार ने खेलों के आयोजन के दौरान भी पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ता से रखा है। इस साल के राष्ट्रीय खेलों को हम ग्रीन गेम्स के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हुए उन्हें संरक्षित भी करेंगे। हम खेलों के आयोजन में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और आप जब आज अंदर आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा इस हॉल के, इस रिंग के बाहर एक स्नो लेपर्ड बना हुआ है जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनाया गया है। तो ये उसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं सबसे पहले निवेदन करने जा रहा हूं हमारे खेल सचिव श्री अमित सिन्हा जी से कि वे सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। स्वागत संबोधन के साथ आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अमित सिन्हा सर का। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मैडम, आदरणीय श्रीमती रेखा आर्य जी, खेल मंत्री उत्तराखंड, आदरणीय अध्यक्षा भारतीय ओलंपिक संघ श्रीमती पीटी उषा मैम, आदरणीय पर्यटन मंत्री उत्तराखंड श्री सतपाल महाराज जी, विधायक रायपुर श्री उमेश शर्मा काऊ जी, जीटीसीसी चेयरपर्सन सुनैना जी, श्री शैलेश बगोली जी, निदेशक प्रशांत जी, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित खिलाड़ियों, मीडिया के साथियों, आज हम इस खेल के महाकुंभ 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन से 46 दिन पहले अपने खेल के लोगो, मैस्कॉट, गीत, जर्सी एवं मशाल की विधिवत उद्घाटन हेतु एकत्रित हुए हैं। इस रजत जयंती वर्ष समारोह पर
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय मंत्री महोदया का आभारी हूं कि माननीय पीटी उषा जी के सहयोग से हमें 28 जनवरी की तिथि आवंटित हुई है इस खेल महाकुंभ को कराने की। इसमें 32 विधाओं में मेडल खेल प्रस्तावित है तथा 4 डेमो गेम्स हैं। पहली बार सभी गेम्स बिल्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर में होने जा रहा है। मैं माननीय खेल राज्य मंत्री जी का भी आभारी हूं जिनका सहयोग से आज का कार्यक्रम संभव हो पाया है। हमारा प्रयास इस पूरे राष्ट्रीय खेल को पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाना है। 2 मेगावाट के इस परिसर में, इस रजत जयंती परिसर में 2 मेगावाट के सोलर प्लांट लग रहे हैं तथा 400 मेगावाट के अन्य स्थानों पर भी लग रहे हैं। ई वेस्ट के हम मेडल इस बार बनवाने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण के अन्य सारे प्रयास, जिसमें कि वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और पेट बॉटल को हम न यूज करें और पेट बॉटल के ही वेस्ट से हम जर्सी वगैरह और अन्य हम किट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग माई भारत पोर्टल के माध्यम के एक्सपीरियंशियल लर्निंग मोड के माध्यम से कराई जानी है। इसके लिए भी 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है, जिससे कि युवा हमारे उत्तराखंड के खेलों के विषय में जान सके प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। मिशन 2036 तैयार हो रहा है हम लोगों का, जिसमें कि हम लोग 2036 ओलंपिक्स के लिए कैसे खेल नर्सरी तैयार करेंगे, क्योंकि नेशनल गेम्स के बाद हमारे पास जो प्रचुर मात्रा में इंफ्रा और इक्विपमेंट मौजूद रहेंगे, उनसे हम अपने खेल के जो युवा साथी हैं, जो आज की डेट में 8-10 साल के हैं, वो अगले 12 साल में जब 20-22 साल के हो जाएंगे तो उनको हम किस तरह से अभी से इन इक्विपमेंट और इंफ्रा की मदद से अपने ओलंपिक्स के लिए तैयार करेंगे। इसकी हमारी पूरी तैयारी है कि हम पोस्ट गेम्स लेगेसी प्लान में कैसे हम खेल की नर्सरी, एकेडमी और हाई परफॉर्मेंस सेंटर तैयार करें, जिससे कि हमारा राज्य और हमारे बच्चे ओलंपिक 2036 मिशन के लिए तैयार हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आगे निवेदन कर रहा हूं हमारे मीडिया के भाइयों से, आप लोग इस तरफ, अगर आप लोगों के लिए हमने जगह बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंसेस होने जा रही हैं, तो आपको वहाँ से देखने में बहुत मजा आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस तरफ बैठने का कष्ट करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की लोक कला, संगीत, नृत्य देश और दुनिया में अपनी अनूठी पहचान बना चुके हैं। उत्तराखंड के हर क्षेत्र की अपनी अलग संस्कृति और शैली है, जो हमें यहाँ की विविधता और गहरी परंपराओं से अवगत कराती है। यहाँ के पारंपरिक नृत्य न केवल राज्य की समृद्धता को दर्शाते हैं, बल्कि यहाँ के लोगों के उत्साह, संघर्ष और जीवन के प्रति प्रेम को भी प्रदर्शित करते हैं। हमारी अगली प्रस्तुति में आपको उत्तराखंड के पारंपरिक नृत्यों की एक खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी। तो आइए स्वागत करें हमारे नृत्य कलाकारों का, जो हमें हमारे उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराने आ रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। पेड़ुपा को बारमासा, नरेणा का फल पाको चैता, मेरी छेला, मेरी छेला। पेड़ुपा को बारमासा, पेड़ुपा को बारमासा, नारायण का फल पाको चैता, मेरी छेला। नारायण का फल पाको चैता, मेरी छेला। ऋण पूर्णा दिन आया, ऋण पूर्णा दिन आया, नारायण पूजो मेरा मेटा, मेरी छेला। नारायण पूजो मेरा मेटा, मेरी छेला। अल्मुड़े को लाल बजा
छैला अब खानी पान सुपारी आप खानी पान सुपारी पुनरणी में कदीनी बीड़ी मेरी छैला नैना में कदीन बीड़ी मेरी छैला सुनो की वाली त्यार कानोमा वड़चा चेरीला गुलो दीपा त्यार साथे मा हाय हाय सुनो की वाली त्यार कानोमा वड़चा चेरीला गुलो दीपा त्यार साथे मा उतराणी बाहर लगी सरियों को किनारे आहा गाने पूरे की कतु भली रीति रिवाज कसम कर दीपा तू फिकर मित मारी झूलो दीपा त्यार बिगर आशीष वगनाथ जुबो जोड़ी कभी ना टूटो हमारा फिकर दीपा जल्दी बनी जोरो त्यार आशीष वगनाथ जुबो जोड़ी कभी ना टूटो हमारा फिकर दीपा जल्दी बनी जोरो त्यार मजा आया आप लोगों को? जरा अपनी तालियों के साथ बताइए। क्या बात है, बिल्कुल ये एक अद्भुत परफॉर्मेंस आपने देखी और अब वो पल आ चुका है जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि वो घड़ी जब 38वें राष्ट्रीय खेल के लोगो को लॉन्च किया जाना है। लोगो जो बनेगा हमारे खेल की पहचान और ले जाएगा उत्तराखंड को भारत के हर कोने तक। और इस अनोखे लॉन्च के लिए हम आमंत्रित करते हैं हमारे टैलेंटेड स्केट डांसर्स को, जो अब आपके सामने आएंगे एक अद्भुत प्रदर्शन के लिए। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब जो आप देखने जा रहे हैं शायद आपने इससे पहले वो कभी ना देखा हो। तो चलिए हम बुलाते हैं हमारे टैलेंटेड स्केट डांसर्स को। जिस भूमि में है देवों का वास,
जिस भूमि में है एक अलौकिक एहसास, स्वच्छंद उड़ान से अपनी जहां मोनाल रंग बिखेर रहा, वन उपवन में घूम घूम हम सबका वो मन मोह रहा, सूरज जिसका शिखर चूमकर धरती के आंगन में आता, खड़ा हिमालय जिस भूमि में दृढ़ संकल्प की गाथा गाता, उस भूमि की गोद से हम विजय ललकार लगाते हैं। सक्षम हैं कितने हम, अब ये दुनिया को दिखलाते हैं। रजत जयंती पर अपनी हम विश्व को ये बतलाते हैं, साथ चले जब देश तभी विकास सभी कर पाते हैं। कुछ नए खेल, कुछ नए अवसर, हो नए शिखर की ओर अग्रसर। उत्तराखंड की इन वादियों में लेना है संकल्प कि विजय समक्ष आज न होगा कोई विकल्प। जीत होगी ऐसी, होगा विश्व नतमस्तक। ले जाएंगे हम आज देश को संकल्प से शिखर तक। तो ये 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो आपके सामने आ चुका है। ये अद्भुत है। ये नजारा उत्तराखंड की धरती पर निश्चित ही एक यादगार इतिहास के रूप में दर्ज किया जाएगा। और आप देख रहे हैं इस लोगो में किस तरह से मोनाल बनी हुई है। स्पोर्ट्स के बहुत सारे आइकन आप देख पा रहे हैं। पर्वतराज हिमालय बर्फ से ढका हुआ आपको नजर आ रहा है। सूरज आपको सूर्य देवता नजर आ रहे हैं जो ऊर्जा देने का काम करेंगे। और सबसे कमाल की बात, जैसे हमेशा माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि विकल्प रहित संकल्प उसी को आगे ले जाता हुआ संकल्प से शिखर तक, ये टैगलाइन। तो जोरदार तालियां एक बार पुनः हो जाएं। ये खूबसूरत लोगो आपके सामने आ चुका है। तो चलिए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आपकी जोरदार तालियों के साथ में हम उनको बुलाते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनसे इंस्पायर होकर इस हिंदुस्तान में जब जब कोई बालिका ने दौड़ना चाहा तो सबने कहा कि शायद ये भी पीटी उषा बन जाएंगी। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर पीटी उषा जी का स्वागत कीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मंच पे आएंगी और आज ये जो लोगो लॉन्च हुआ है और साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर आप अपनी बात रखेंगी। आपके संबोधन के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। Honorable Chief Minister of Uttarakhand Sri Pushkar Singh Dhami ji, Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports Srimati Rekha Khadse ji, Honorable Sports Minister of Uttarakhand Rekha Arya ji, esteemed dignitaries, distinguished guests, my colleagues from the National Sports Federations and State Olympic Associations, athletes, coaches,
and members of the media. It is an immense honor and privilege to be here today at the majestic state of Uttarakhand for the launch of the mascot for the 38th National Games. This movement marks the beginning of an inspiring journey as we celebrate the spirit of sportsmanship and excellence that binds our great nation together. I extend my heartfelt congratulations to the government of Uttarakhand and its visionary leader, Sri Pushkar Singh Dhami ji, for their relentless dedication and commitment to creating world-class sports facilities for these national games. The exceptional infrastructure, coupled with the breathtaking natural beauty of the state, promises to make the 38th National Games an unforgettable experience for all participants and spectators. Sir, your vision reflects the aspirations of a progressive India, an India where sports are nurtured not just as a passion, but as a way of life. Under your dynamic leadership, Uttarakhand is setting a benchmark for how state can effectively integrate sports development with cultural heritage, creating a legacy that will inspire generations to come. It gives me great pleasure to announce that the Indian Olympic Association wholeheartedly accepts the recommendation of Sri Dhami ji and the government of Uttarakhand to upgrade Yogasana and Malkham as a medal event in the national games. These traditional disciplines not only showcase the depth of an India sporting heritage, but also emphasize our commitment to preserving and promoting indigenous sports. By bringing them into the mainstream, we are taking a step closer to ensuring that our ancient traditions find their rightful place on a global platform. As we celebrate the mascot launch today, let us also acknowledge the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. His unwavering support for sports has transformed the landscape of Indian athletics, and his vision to bring the Olympic Games to India in 2036 has ignited a new wave of hope and ambition across the country. This bold aspiration reflects India's readiness to showcase its capabilities on grandest stage of all, uniting the world through the power of sports. The national games are microcosm of what India stands for: diversity, unity, and excellence. These games are not just a competition. They are a celebration of our athletes' perseverance, hard work, and dedication. To all the athletes who will participate, I say, you are the torchbearers of India's sporting dreams. As we unveil the mascot today, let it symbolize the resolute spirit of our athletes and the resilience of our people. Let it inspire every Indian to dream big and achieve greater heights. In closing, I extend my gratitude to the government of Uttarakhand and all stakeholders who have worked tirelessly to make this event possible. Together, let us make the 38th National Games a resounding success, one that will be remembered for years to come. Thank you and Jai Hind. थैंक यू वेरी मच मैम। और अब क्योंकि लोगो आपके सामने आ चुका है 38वें राष्ट्रीय खेलों का, बारी है एंथम लॉन्च करने की। और उसके लिए हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वे रिमोट के द्वारा एंथम लॉन्च करेंगे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास आप रिमोट लेके जाएं। बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। पर्वतों की गोद में, गली गली प्रमोद में, देवभूमि की धरा अखंड ये। हाँ, पर्वतों की गोद में, गली गली प्रमोद में, देवभूमि की धरा अखंड ये। हर घड़ी प्रयास में, आगमन की आस में, मेजबान आज उत्तराखंड ये। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में। पर्व है, हर किसी को गर्व है, मान हमको भारत विराट पर। जीत की हो कामना, खेल की हो भावना, जीत का तिलक है हर ललाट पर। खेल है, खिताब है, मेल है, मिलाप है, समग्र अपने देश की है एकता। स्वागत सत्कार मेजबानी ही संस्कार है, अपने देश की है ये विशेषता। गूंज विजय नाद की, जोश में भरे सभी, दहाड़ते हैं आज आसमान में। गरजते हैं जोर से, जो आए हर ओर से, ना कोई शिकन है ना गुमान है। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में। विजय गाथा लिख दे आसमान में। इनक्रेडिबल, जोशीला एकदम ये एंथम, और आपकी जोरदार तालियों के साथ इस दमदार एंथम को आप अप्रिशिएट कीजिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर। और वाकई में ये हमारे खिलाड़ियों की रगों में जोश और जुनून को भरेगा और उनको प्रेरणा देगा। तो चलिए, अब बारी है हमारे अगले अध्याय यानी कि राष्ट्रीय खेलों की जर्सी को लॉन्च करने का। इस जर्सी में आपको दिखेंगे उत्तराखंड की संस्कृति के रंग, जो विनम्रता और उत्तराखंड की संस्कृति को सजोए हुए है। तो सभी खिलाड़ी, हम उम्मीद करते हैं कि इसको बड़े ही गर्व से पहनेंगे।
मैं हमारे मीडिया के बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वे लोग थोड़ा ऊपर होके और इस रिंग को थोड़ा सा खाली करने का कष्ट करें। तो चलिए, अब जर्सी आपके सामने आ चुकी है और हमारे जो एथलीट हैं वे आगे आएंगे मंच की तरफ। सुरेंद्र भंडारी, जो कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में उन्होंने प्रतिभाग किया, नितिन रावत रियो ओलंपिक में उन्होंने प्रतिभाग किया, सूरज पवार पेरिस ओलंपिक 2024 में रेस वॉक मैराथन में उन्होंने प्रतिभाग किया, परमजीत सिंह पेरिस ओलंपिक 2024 में 20 किलोमीटर रेस वॉक में आपने प्रतिभाग किया। आप देख पा रहे हैं वे जर्सी को पहन के मंच की तरफ आ रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों को आप देख पा रहे हैं कितने उत्साह के साथ वे मंच की तरफ आ रहे हैं। ये जर्सी को पहन के 38वें राष्ट्रीय खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड तैयार है इन खेलों के आयोजन को लेकर संकल्प से शिखर तक। चारों खिलाड़ियों की ग्रुप पिक्चर होनी है। सुरेंद्र भंडारी, नितिन रावत, सूरज पवार और परमजीत सिंह। इस वक्त आप हमारे प्रतिभावान खिलाड़ियों को देख पा रहे हैं। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपकी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे मंच पर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर श्रीमती रेखा आर्य जी, आपके संबोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। जितना तेज यहाँ पे साउंड हो रहा था उस हिसाब से आपकी जयकारा में उतनी ताकत नहीं है। यहाँ पर आप सब की प्रेरणा बैठी हुई है पीटी उषा जी। क्या बोलेंगे कि यहाँ पे खिलाड़ी है कि कौन है? बोले भारत माता की, भारत माता की। खेलेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड। आज के अपने इस 38वें राष्ट्रीय खेल के शुरुआती पहले पड़ाव में, जिसमें आज हम सब ने बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहाँ पर देखी हैं, चाहे हमारा लोगो हो, चाहे हमारी जर्सी हो, चाहे हमारा एंथम हो, और मेरे उद्बोधन के बाद में भी और भी दो चीजें ऐसी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। तो ऐसे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं इस मंच पर हम सबके प्रिय
युवा दिलों में विशेष स्थान रखने वाले, खिलाड़ियों के सबसे बड़े हितैषी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो मैं कह ही सकती हूँ, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और आज के इस लॉन्च कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, साथ ही इस मंच में उपस्थित हैं हमारी सम्मानित केंद्रीय खेल मंत्री बहन आदरणीय दीदी हमारी रक्षा निखिल खड़से जी। आपका भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपके पास में इस कार्यक्रम का निमंत्रण लेके जब मैं पहुंची तो आपके कार्यक्रम पहले से भी प्रस्तावित थे, लेकिन आपने उत्तराखंड आना स्वीकार किया। इसके लिए मैं आपके हृदय की गहराइयों से बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और इसीलिए शायद कहा भी जाता है कि आप रक्षा ताई हैं, आप उत्तराखंड की भी ताई हैं। यहाँ हमारे बीच में थोड़ी देर पहले आपने जिनको सुना, जिन्होंने अपना दिल थोड़ा सा बड़ा किया पर पूरा नहीं, और जिनको हम सब लोग प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, ऐसे सभी खिलाड़ी, ऐसे इस मंच पर जिनका नाम बचपन में हम लोग बहुत प्रयास करके याद करते थे, ऐसी हमारी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पिलाउल्ला कांडी ठेके पराम्बरी उषा जी, और हम सबके इन शॉर्ट पीटी उषा जी, साथ ही हमारे बीच में हमारे सम्मानित यहाँ के विधायक, बहुत ही सहयोगी, बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पूर्व विधायक महेश नेगी जी, साथ ही यहाँ पर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव के रूप में यहाँ उपस्थित हैं डीके सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार बंधु, और आज इस कार्यक्रम में जिनका अतिरिक्त सहयोग प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, और साथ ही सभी आज इस कार्यक्रम में जो शोभा बढ़ा रहे हैं, खासकर जिनके कारण से ये कार्यक्रम में चार चांद लग रहा है, ऐसे हमारे विभिन्न जिलों से आए, विभिन्न कैंपों से आए हमारे खिलाड़ीगण, आप सभी का आज के इस 38th नेशनल गेम और साथ ही राज्य के रजत जयंती पर इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में मैं सबका स्वागत करती हूं, सबका अभिनंदन करती हूं और सबका आभार भी व्यक्त करती हूं। साथियों, ये बड़ा अजब संयोग है कि हम सब लोग अपने उत्तराखंड के 25वें वर्ष की ओर अग्रसर हो चुके हैं, और इस 25वें वर्ष में यानी कि अपनी रजत जयंती में मुझे बेहद खुशी है कि सबसे पहला बड़ा आयोजन कोई होने जा रहा है तो वह 38 नेशनल गेम्स है। ये अपने आप में साफ बताता है कि छोटा सा प्रदेश, लेकिन इसकी अद्भुत क्षमताएं इस 38 नेशनल गेम से हम सबको देखने को मिलेगी। और जब हम सबको देखने को मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का वह कथन स्मृत होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो गई है। और उसकी शुरुआत 38 नेशनल गेम के बेहतरीन आयोजन और आप सबके भरोसे जो मेडल तालिका में हम सब अच्छे अंक में आएंगे, उस भरोसे मुझे उनके कथन पर हम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। साथियों, यहाँ संचालक महोदय ने अपने प्रतीक चिन्हों के बारे में बहुत कुछ हमारे बीच में विषय रखा है। निश्चित रूप से मैं इन चिन्हों को हमारी एकता का,
हमारी विविधता का, हमारी खेल भावना का, हमारे साहस का और हमारे आत्मविश्वास का और हमारी ऊर्जा का और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने का और इसके साथ ही देशवासियों को जोड़ने का काम करेगा, जो आज ये प्रतीक चिन्ह लोकार्पित हुए हैं। मैं समझती हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो भावना कही है कि ये 38 नेशनल गेम जनगण मन की भावना तक पहुंचे, जनगण मन की भावना तक में ये हमारे सारे प्रतीक चिन्ह काम करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी सम्मानित मंच को कि हमारे प्रदेश ने खिलाड़ियों के हित में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय इस रजत जयंती के अवसर पर भी और लगातार जो कार्य किए हैं। आज एक एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत है, उसको चिंता केवल और केवल मेडल लाने की करनी है और उसके आगे की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनी है। यह विश्वास उत्पन्न हुआ है। और कैसे उत्पन्न हुआ है, इस मंच से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि उत्तराखंड राज्य गिने चुने राज्यों में है जहां 4% हमारे खिलाड़ियों को सम्मान मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। उत्तराखंड वह राज्य है गिने चुने राज्यों में जो सीधे सीधे नेशनल और इंटरनेशनल मेडल लाने पर आउट ऑफ टर्न जॉब देता है। और आप में से बहुत सारे लोग इस बात के साक्षी भी हैं। और इसके साथ ही उत्तराखंड सम्मानित मंच को और सम्मानित बच्चों को और सभी खिलाड़ियों को आज इस मंच से यह भी बता रही हूं कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य हो सकता है जहां नेशनल गेम में मेडल लाने के लिए उत्तराखंड के लिए मेडल लाने पर नगद इनाम धनराशि डबल कर दी गई है। यानी कि गोल्ड मेडल लाओगे तो 12 लाख की धनराशि आपको सीधे सीधे नगद प्राप्त होगी। यह ऐतिहासिक घोषणाएं केवल इसी बात से है कि उत्तराखंड में खेल का वातावरण बनाना है और उत्तराखंड को खेल भूमि बनाना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच यहीं पर नहीं रुकी है, ये सोच इतनी आगे गई है कि हम इस लेगेसी को आगे भी बरकरार रखें। तो आपके लिए एक बड़ी संस्थान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी उत्तराखंड सरकार खोलने जा रही है। ये आपके भविष्य को और सुरक्षित और मजबूती प्रदान करता है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने गर्व के साथ कह सकती हूं कि महिलाओं के लिए गर्ल्स जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनके लिए कैसे उनके स्पोर्ट्स कॉलेज को खोला जाए उसका रास्ता भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ किया है। और मैं कह सकती हूं कि बहुत जल्द उसका शासनादेश निर्गत होगा और एक दिन हम गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज में हमारी लड़कियां पढ़ने लिखने और खेलने का काम कर पाएंगे। ये ऐतिहासिक निर्णय रहे हैं बच्चों जो यहाँ पर बैठे हुए हो, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जो कार्य धामी जी ने कर दिया, एक युवा मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, वो इसे भूते न भविष्यते, ये इससे पहले ना किसी ने किया है। और इनके अलावा मुझे लगता है कि इतना बड़ा दिल खेल के लिए और खिलाड़ियों के लिए मैंने अब तक किसी का नहीं देखा है। इसके साथ ही पीटी उषा जी को हमने सुना और जब हमने सुना तो स्वाभाविक रूप से मैं उनसे और बहुत सारी उम्मीदें करती हूँ और उन उम्मीदों में राज्य की भावना को भी आपसे अवगत कराती हूँ। राज्य की भावना में आपने 32 खेल जो आपने कोर गेम्स रखे हैं वो तो हमें स्वीकार है ही। इसके अलावा आज आपने 2 और हमारे ट्रेडिशनल गेम्स योगा और मलखम को कोर गेम या कंपटीशन गेम में शामिल किया है। इसके लिए मैं चाहूंगी कि सारे खिलाड़ी बच्चे जोरदार तालियों से पीटी उषा जी का अभिनंदन करें। और मैडम मैं बताना चाहूंगी कि इससे भी जोरदार तालियां तब और बजेंगी जब हमारा पिट्ठू, हमारी राफ्टिंग, हमारी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ये भी आप शामिल कर देंगे तो उत्तराखंड की भावना पूरी तरीके से स्वीकार हो जाएगी। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करती हूँ, मैं पीटी उषा जी से भी
और अपने केंद्रीय राज्य मंत्री जी से भी निवेदन करती हूं कि वे जरूर इस राज्य भावना को सम्मान और मिले तो बेहतर होगा, ऐसा निवेदन करती हूं। और हमारा संकल्प भी है कि हम 38 में 38, 38 पर 38 गेम चाहते हैं और इतना निवेदन है कि हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। और ये भरोसा मैं आपके ऊपर देखकर कह रही हूं। क्या मैं सही कह रही हूं? क्या मैं सही कह रही हूं? तो उषा दीदी से अनुरोध है कि वो इसके बारे में पुनः विचार करेंगी। इसके साथ ही बहुत लंबा ना कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि हम रजत जयंती अवसर पर है, अपने राज्य के 25वें वर्ष में हम लगातार दिन प्रतिदिन नए ऐतिहासिक निर्णय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरी इच्छा अपेक्षा एक और चीज की है कि जिस परिसर में हम सब बैठे हुए हैं, ये आइस स्केटिंग रिंग है और ये आइस स्केटिंग रिंग किसी जमाने में मृत था और इसे आज जीवंत करके आप हम सबके समक्ष है। निश्चित रूप से जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर हुआ है, उस प्रेजेंटेशन से साफ लगता है कि हम दुनिया की कौन सी गैलेक्सी में हैं जहां इतना बेहतरीन प्रदर्शन जो है आज लॉन्चिंग के कार्यक्रम में किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं चाहूंगी कि हमारी MPSC यानी कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और जो हमारा राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, दोनों को संयुक्त रूप से जहां 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होगा, इस पूरे परिसर को रजत जयंती खेल परिसर के रूप में घोषित कर दिया जाए। ये अपने आप में हम सब के लिए बहुत स्मरणीय रहेगा। और इसके साथ ही हल्द्वानी में जहां समापन कार्यक्रम प्रस्तावित है, वहां के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी चाहूंगी कि उस समापन कार्यक्रम जहां हल्द्वानी में प्रस्तावित किया गया है, उस परिसर को मानस खंड खेल परिसर के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए, ताकि पूरा क्षेत्र जो आप कह रहे हैं कि जन गण मन, ये सभी इस भावना के साथ में जुड़ पाएगा। मैं अब बहुत ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आप सब पे भरोसा करते हुए हम सब मिलकर अपने इन राष्ट्रीय खेलों को ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं। बहुत अच्छा। और मैं उम्मीद करती हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों के हित में निर्णय करे हैं, ये निर्णय आगे भी निर्बाध तरीके से होते रहेंगे, बशर्ते कि आप भी उनका मनोबल बढ़ाएं और वो मनोबल आपके मेडल के साथ बढ़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो इन्हीं बातों को कहते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथों को थोड़ा सा खुला छोड़ दिए, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत गर्म हो रहा है, और अपने हाथों को और अपने पंजों को मुट्ठी में भीजते हुए दोनों हाथों को ऊपर खड़ा करते हुए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। खेलेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। और अब बारी है हमारे खेल आइकन के लॉन्च की, जो प्रतीक है हमारी संस्कृति का और फैलाएगा पूरे देश में उत्तराखंड की खेल भावना। तो फिर एक बार फिर से रोक लीजिए अपनी सांसें, क्योंकि यह नजारा होने वाला है बहुत ही अनोखा। देखो कितने अद्भुत हैं मेरे रंग, ऊंची उड़ान भरते ये मेरे पंख, हिमालय में आवास मेरा, तिरंगा जो मैंने ओढ़ा
गौरव है मेरा, भव्य है मेरा स्वरूप, छलके जिसमें भारत की विविधता का रूप। हरियाली दर्शाती मेरी कलगी, प्रगतिशील भारत का है ये प्रतीक। मैं हूं मौली, मुझ में समाया उत्तराखंड का उत्साह। राष्ट्रीय खेल में हम बनाएंगे इतिहास। बढ़ जाए खेल का स्तर, करो ऐसी तैयारी, सराहे आपके हुनर को ये दुनिया सारी। दे रही है कीर्ति दस्तक, कह रही है ले जाओ अपने संकल्प को शिखर तक। तो आप सभी से अनुरोध है कि तालियों की बौछार के साथ स्वागत कीजिए हमारे मैस्कॉट मौली का। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। पर्वतों की गोद में, गली गली प्रमोद में, देवभूमि की धरा अखंड ये। हाँ, पर्वतों की गोद में, गली गली प्रमोद में, देवभूमि की धरा अखंड ये। हर घड़ी प्रयास में, आगमन की आस में, मेजबान आज उत्तराखंड ये। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। हाँ, ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में। है, हर किसी को गर्व है, मान हमको भारत विराट पर। जीत की हो कामना, खेल की हो भावना, जीत का तिलक है हर ललाट पर। खेल है खिताब है, मेल है मिलाप है, समग्र अपने देश की है एकता। स्वागत सत्कार मेजबानी ही संस्कार है, अपने देश की है ये विशेषता। गूंज विजय नाद की जोश में भरे सभी, दहाड़ते हैं आज आसमान में। गरजते हैं जोर से जो आए हर ओर से, ना कोई शिखर है ना गुमान है। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। हाँ, ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में। विजय गाथा लिख दे आसमान में। तो आपने देखा कि हमारी स्टेट बर्ड मोनाल से इंस्पायर्ड हैं ये मौली जी। तो
नाम मौली है, मैं जी लगा रहा हूं, तो आप मौली जी न कहें, मौली ही चल जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और वाकई में मौली जी, आपने इस शाम को बहुत ही रोमांचक बना दिया है। आगे बढ़ते हुए अब बारी है मशाल को अनवील करने की। जी हाँ, यानी कि मशाल के अनावरण की। और इस मशाल को अनवील करते हुए, नेतृत्व करते हुए उसका हमारे बीच में आ रहे हैं मनीष रावत। रियो ओलंपिक में 20 किलोमीटर वॉक रेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 13वां स्थान प्राप्त किया था। और उनके साथ हमारे होनहार स्किट डांसर एक बार फिर से आ रहे हैं आपके सामने। मीडिया के बंधुओं से निवेदन है, प्लीज आप थोड़ा सा बाहर आ जाइए, शो सामने हो रहा है। मैं हूं अखंड अदम्य मशाल, जिसमें सिमटा है उत्तराखंड का गौरवमयी एहसास। मुझसे लिपटी हिमालय की श्वेतांबर पर्वतमाला, जिसकी ऊंचाइयों में फैला दिव्य प्रकाश। सूर्य के तेज से पिघलती बर्फीली चोटियां, जिनसे जन्मी हमारी पावन नदियां, निरंतर दे रही खिलाड़ियों को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा। गंगा जल से पावन, पर्वत सा निर्भीक, मेरा स्वरूप है युवा शक्ति का प्रतीक। देवधर के पेड़ जो अपनी धुन में झूम रहे, ऊंचाइयों को छूने का हौसला मानो दे रहे। मेरे शीश में खिलता है जो ब्रह्म कमल, करता खिलाड़ियों के उत्साह को और प्रबल। सतत विकास की ओर देश के बढ़ते कदमों को दर्शाता मेरा इस बात प्रदूषण रहित नव भारत की गाथा गाता। ज्वलित कर दो चारों दिशाओं में इस देश की धूम, अपने हुनर से लो तुम क्षितिज को चूम। मशाल को अब तुम ले चलो आगे, प्रदर्शन करो ऐसा कि पूरे विश्व में तुम्हारा डंका बाजे। देख पा रहे हैं ये मशाल आपके आंखों के सामने, जिसमें आपको गंगा का वेग भी नजर आ रहा है, आपको पर्वतराज हिमालय नजर आ रहा है और सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं ब्रह्म कमल। तो चलिए इस मशाल को लेकर अब आ रहे हैं मनीष रावत। रियो ओलंपिक में 20 किलोमीटर वॉक रेस में 13वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मनीष रावत, लेकर आ रहे हैं मशाल को। अब इस मुख्य मंच की तरफ आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों में
इस टॉर्च को वे सौंपेंगे मनीष रावत। विशेष अवसर का हिस्सा बनने के लिए आप सभी मान्यवरों और अतिथियों का हृदय से धन्यवाद। कार्यक्रम में अभी बहुत और चीजें आगे होनी हैं। हम बहुत ही कमाल के संबोधनों को सुनेंगे आगे, लेकिन उससे पहले सेक्रेटरी जनरल डीके सिंह जी शॉल देकर हमारे अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आज के कार्यक्रम में वे शामिल हुए, तो मैं सेक्रेटरी जनरल डीके सिंह जी से निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले वे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, आपको सेक्रेटरी जनरल डीके सिंह जी शॉल भेंट कर रहे हैं। साथ ही अब निवेदन कर रहा हूं कि आप श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी को, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार को शॉल भेंट करेंगे। इसके बाद आपसे निवेदन है कि आप डॉक्टर पीटी उषा जी, माननीय अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ को आप शॉल भेंट करेंगे। इसके बाद आपसे निवेदन है श्री सतपाल महाराज जी, माननीय पर्यटन मंत्री महोदय को आप शॉल भेंट करेंगे। इसके बाद आपसे निवेदन है कि आप श्रीमती रेखा आर्य जी, माननीय मंत्री महोदय को आप शॉल भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपकी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी का, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार, उनके संबोधन के लिए। आज इस अवसर के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे उत्तराखंड के ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उसी तरह प्रदेश की हमारी खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी, जिनका आज जन्मदिन है, और हम सब की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज आपके जन्मदिन के दिन अवसर पे आज इतना बड़ा इवेंट आपके उत्तराखंड में होने जा रहा है। उसी तरह हमारे आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा जी, मंच पे उपस्थित हमारे मंत्रीगण और मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और मेरे सामने उपस्थित हमारे सभी राज्यों से आए हुए सभी एथलीट्स, सभी हमारे खिलाड़ी, मेरे सामने उपस्थित सभी हमारे मीडिया से आए हुए सभी साथी, आज 38 नेशनल गेम्स के अवसर पर आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। ये मैं मेरा सौभाग्य समझती हूँ, क्योंकि उत्तराखंड हम सब जानते हैं कि हमारी यहाँ से संस्कृति जुड़ी है, हम यहाँ पे देवभूमि मानते हैं, और आज ये प्रोग्राम के माध्यम से आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। और सबसे पहले मैं सभी उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी खेल मंत्री जी और सभी लोगों का बहुत बहुत मन से अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने आज इतना अच्छा इवेंट हमारे सभी लोगों के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। आप सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि खेल हर घर में पहुँचे, और हमें सब लोगों को पता है कि आज भारत देश कौन से भी क्षेत्र में आज पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, हर क्षेत्र में हम ऊंचाई पे जा रहे हैं, और खेल में भी हमें आगे बढ़ना है। जिस तरह से पिछले 7-8 साल से हमारे देश के सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज हम देख सकते हैं कि हमारे पेरिस ओलंपिक हुए, उसमें भी काफ़ी अच्छे मेडल्स हमारे देश के खिलाड़ियों ने हमें मिला के दिए हैं।
और उत्तराखंड में भी ऐसे कई एथलीट्स हैं जिन्होंने उत्तराखंड का नाम और उत्तराखंड के साथ ये देश का नाम भी आगे बढ़ाया है। यहाँ पे मंच पे उपस्थित पीटी उषा जी है, वो हमारा आदर्श है। हम हमेशा, जैसे यहाँ पे मंत्री जी ने बताया कि सभी बच्चियाँ स्कूल में जब पढ़ती थी तब एक आदर्श मान के पीटी उषा की तरफ देखती थी। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो हमारे देश का नाम आगे लेके जा रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि उत्तराखंड भी एक अच्छा नाम आगे लेके जाएगा और भारत सरकार पूरी तरह से उत्तराखंड के सरकार को भी पूरी तरह से मदद करेगी। और एक अच्छा विषय मंत्री जी ने मुझे यहाँ पे बताया और मुझे लगता है कि देश में पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि उत्तराखंड में खास करके बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए आप यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने जा रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि एक अच्छा कदम आपने इस तरह आगे लेके जा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि जो प्रयास आपने उत्तराखंड के बच्चों के लिए किया है वही प्रयास हर राज्य में होना चाहिए। और केंद्र सरकार से भी विनती करूँगी कि आपको केंद्र सरकार की तरफ से भी जो भी मदद आपको ज़रूरी है वो हमारी तरफ से हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और हम सब देशवासियों का सपना है कि आने वाले सालों में ओलंपिक हमारे देश में होना चाहिए और उसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं और वहाँ तक अगर हमें पहुँचना है तो उसके लिए पूरे देश में हमें स्पोर्ट्स में अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स को हमें आगे लेके जाना है, इसके लिए पूरी कोशिश हर राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में की जाएगी। आज मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे इस इवेंट का एक हिस्सा बनाया, इसलिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पूरे हर राज्य से आए हैं उनको भी मैं मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे और आने वाले मैचेस में और अच्छा काम करके वो सब बताएंगे। इसलिए मैं वापस एक मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब हम एक खास मैसेज सुनने जा रहे हैं जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डॉक्टर मनसुख मांडविया जी की तरफ से है, क्योंकि उनको यहाँ आना था लेकिन ज़रूरी कार्यवश वे यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, तो एक वीडियो संदेश के जरिए आप लोगों से वे जुड़ रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, मेरी सहयोगी मंत्री रक्षा खड़से जी, उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या जी, सभी उपस्थित महानुभाव एवं मेरे प्यारे युवा खिलाड़ियों, मुझे अत्यंत हर्ष है कि उत्तराखंड की पावन धरा पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। आज हम 38वें राष्ट्रीय खेल के शुभांकर लोगो, जर्सी, स्लोगन और एंथम का लोकार्पण कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे देश के युवाओं और खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और मैं विशेष रूप से उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। इस बार राष्ट्रीय खेल का थीम ग्रीन गेम्स रखा गया है, जो उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य से बखूबी मेल खाता है। इन खेलों में हमें प्रतिस्पर्धा के साथ भारत की विकास यात्रा की एक नई छवि भी देखने को मिलेगी। हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन और उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर
दोनों ही हमें गर्व महसूस कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का लक्ष्य भारत को खेलों में एक महाशक्ति बनाना है। हम राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ ही हम स्पोर्ट्स पॉलिसी और एक स्पोर्ट्स बिल जैसे गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी लगातार काम कर रहे हैं, जो देश में खेल प्रशासन को पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाएगा। हमने नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम यानी कि NSRS को पहले से मजबूत किया है और इसे और प्रभावशाली बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, जो एथलीट्स और कोचेस को सशक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य करेगा और खिलाड़ियों के लिए सर्टिफिकेट और अवार्ड इत्यादि प्राप्त करने में ऑटोमेटेड सॉल्यूशन के रूप में कारगर सिद्ध होगा। आप सभी जानते हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया और टॉप्स जैसी योजनाएं और इनिशिएटिव्स देश के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इनके माध्यम से हम युवा प्रतिभाओं को पहचानने, उन्हें प्रशिक्षित करने और स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। ग्रास रूट्स लेवल पर कीर्ति और अस्मिता जैसे विशेष खेल लीग के माध्यम से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का कार्य भी किया जा रहा है। हम खेलों में एकेडमिक्स के कल्चर को बढ़ाने और कॉरपोरेट पार्टनरशिप के माध्यम से खेलों में प्रगति हो, इसके भी प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ पदक जीतना नहीं, बल्कि एक ऐसा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम निर्माण करना है जो खेलों को जीवन का हिस्सा बनाए, खिलाड़ियों में एकजुटता, प्रेरणा और बदलाव की शक्ति बने और साथ ही एक स्वस्थ और समृद्ध विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। प्रधानमंत्री जी हमें हमेशा कहते हैं, खेलेंगे तो खिलोगे, जो दर्शाता है कि खेल न केवल शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास भी करते हैं। इससे मेहनत, समर्पण और टीम वर्क जैसे महत्वपूर्ण गुण सीखने को मिलते हैं, जो जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से हमारा लक्ष्य हमारे युवा एथलीटों को आगे बढ़ाना है, उनकी प्रतिभा को निखारने और भारत को गौरव के पल देने का एक मंच प्रदान करना है। हम 2036 ओलंपिक के लिए भारत की दावेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए हम हमारे खिलाड़ियों को हर संभव समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं, आपका हर खेल केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह आपके और हमारे देश के लिए एक विश्व पटल पर पहचान बनाने का अवसर भी है। आप अपने प्रदर्शन से नए रिकॉर्ड स्थापित करेंगे, नए इतिहास लिखेंगे और इस देश को गौरव से भर देंगे। आप सभी को राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, अनेकानेक शुभेच्छाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आप किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं आ सके, लेकिन आपके
इस वीडियो संदेश से निश्चित तौर पर ही सभी को ऊर्जा मिलेगी। तो ये आज 15 तारीख की शाम इतिहास के पटल पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जब उत्तराखंड राज्य के भीतर 38वें राष्ट्रीय खेलों की लॉन्चिंग सेरेमनी में आप सब लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। हमने देखा किस तरह से खूबसूरत मशाल हमारे आंखों के सामने थी। मौली से आपकी मुलाकात हुई, लोगो, थीम, एंथम की यहाँ पे लॉन्चिंग हुई और हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं, साथ ही देहरादून शहर के भीतर, हरिद्वार के अंदर, रुद्रपुर के अंदर, साथ ही हल्द्वानी के अंदर विभिन्न स्थानों पर ये लाइव दिखाया जा रहा है। और अब हम फाइनली बुलाने जा रहे हैं उनको जो हमेशा बात करते हैं विकल्प रहित संकल्प की, और अब संकल्प से शिखर तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। भारत माता की, भारत माता की। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर एवं एंथम आदि के आज लॉन्चिंग कार्यक्रम में मंच पर आसीन हम सबके बीच में अतिथि के रूप में भारत सरकार में मंत्री बहन रक्षा निखिल खड़से जी, उत्तराखंड सरकार में हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री और आध्यात्मिक जगत में जिनको पूरे विश्व भर में पहचान प्राप्त है, ऐसे आदरणीय सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार की खेल मंत्री बहन रेखा आर्य जी, और जिन्होंने हम सबके इस आयोजन में हमारे अनुरोध पर तत्काल इनकी तिथियां घोषित की, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर पीटी उषा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, चेयरपर्सन जीटीसीसी श्रीमती सुनैना प्रकाश जी, श्री महेश नेगी जी, कुसुम कंडवाल जी, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना जी, दिग्विजय सिंह जी, डीके सिंह जी, हमारे सचिव गृह श्री शैलेश बगोली जी, और विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी, प्रशांत आर्य जी, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, और आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे सभी उदयमान खिलाड़ी भाइयों बहनों, विभिन्न खेल संघों से आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे मेरे सभी, मैं इधर देख रहा हूँ, मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के एंथम, शुभंकर, लोगो, टैगलाइन और जर्सी के अनावरण और मशाल प्रज्वलन जैसे कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी अतिथिगणों का, सभी खिलाड़ियों का, खेल प्रेमियों का हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन, जैसा कि श्री काव्य ने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए उत्तराखंड के खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम 38वें राष्ट्रीय खेलों के महायज्ञ में प्रथम आहुति के रूप में शुभंकर, एंथम, लोगो, टैगलाइन और जर्सी का अनावरण कर रहे हैं। मैं
देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने का शुभ अवसर प्रदान किया। मैं माननीय खेल मंत्री जी, जो किन्हीं कारणों से आज हमारे बीच में नहीं आ पाए, उन्होंने अपना वीडियो संदेश हम सब के समक्ष अभी यहाँ पर दिया। उन्होंने अपनी शुभेच्छा शुभकामनाएं हमको दी। आदरणीय मनसुख मांडविया जी का और विशेष रूप से आज हमारे बीच में उपस्थित खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़से जी और हमारे देश की गौरव। मैं भी जब बहुत छोटा था तब आपने जब दौड़ में जो विश्व के अंदर हम सब का कीर्तिमान स्थापित किया था, आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका पीटी उषा जी का विशेष रूप से आप सब की तरफ से धन्यवाद करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब उनका अभिनंदन करें, जिनके प्रयासों से हमारा ये राष्ट्रीय खेल आयोजित होने का सपना साकार हो सका है। भाइयों बहनों, आज हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो सुंदर लोगो लॉन्च किया है, वो उत्तराखंड के विविध रंगों को पूरे देश के समक्ष प्रदर्शित करता है। साथ ही आप सब ने जो एंथम सुना होगा, वो न केवल हमारी एकजुटता को प्रदर्शित करता है, बल्कि खिलाड़ियों को, हमारे उदयमान सभी नौजवानों को और अधिक परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है, उनको प्रोत्साहन के लिए आगे बढ़ने का आह्वान करता है। इतना ही नहीं, इस बार के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोनाल हमारे प्रदेश की जो विशिष्टता है, उस विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ ही हमारे युवा खिलाड़ियों को बड़े लक्ष्यों को सामने रखकर बेजोड़ मेहनत और परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है। रंग बिरंगे पंखों वाला ये लोगो हमारे राज्य का मोनाल पक्षी है। इसी से प्रेरित है जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के कोने कोने तक पहुंचाएगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर हमने इस बार के राष्ट्रीय खेलों की जो सुंदर मसाल प्रज्वलित की है, वो देश में एकता और सामूहिक प्रयास के प्रतीक के रूप में राज्य भर की यात्रा करेगी और समाज में खेल भावना और खेल संस्कृति को विकसित करने में सहायता मिलेगी। अभी पिछले दिनों हम यहाँ पर इन खेलों के आयोजन के लिए एक बड़ी बैठक हमने यहाँ पर की है, और उस दिन मैंने अपने राज्यवासियों से यह आह्वान किया है कि यह खेल केवल खिलाड़ियों का नहीं है, यह खेल केवल पदाधिकारियों का नहीं है, यह खेल हमारे राज्य के एक एक जनगण मन का खेल है। इसको हमको घर घर तक पहुंचाना होगा, और जो देश के हमारे 10,000 हमारे खिलाड़ी उत्तराखंड पधारेंगे, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होगा, उनको हम अपने उत्तराखंड पधारने पर उनका स्वागत करेंगे। जैसे हमारे त्योहार होते हैं, महोत्सव होते हैं, उस प्रकार का ये हमारा आयोजन है। इसके साथ ही आज हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों की जर्सी भी लॉन्च की है, जिसे पहनकर सभी खिलाड़ी अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है, उसका अनुभव करेंगे। इन खेलों की टैगलाइन संकल्प से शिखर तक, जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होकर मेहनत और संघर्ष और परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। संकल्प से ही हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कोई संकल्प लेते हैं तो संकल्प की शक्ति इतनी अधिक होती है, संकल्प इतना हमको कठोर बना देता है,
हमको अंदर से इतनी मजबूती प्रदान कर देता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा मानना है, हमारा संकल्प, जो मैं हमेशा कहता हूं, हमारा संकल्प विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। यानी कि जब हम कोई संकल्प लें तो उस संकल्प में कोई विकल्प न हो। जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है तो ये तय मानिए, मैं अपने खिलाड़ी भाइयों से कहना चाहता हूं कि संकल्प अवश्य ही हमारा सिद्ध होता है, संकल्प हमारा पूरा होता है। और जब भी हम संकल्प में कोई विकल्प लाते हैं तो भाइयों बहनों, संकल्प हमारा टूट जाता है, रास्ते हमारे भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। इसलिए संकल्प में विकल्प न लाना ही संकल्प की सिद्धि होना है, संकल्प का पूरा होना है। इसीलिए हमारी सरकार भी अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारा प्रदेश 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के हेतु पूर्ण रूप से तैयार है। हम लगातार इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। लगातार मैं भी स्वयं और खेल मंत्री जी भी लगातार, और हमारे सभी प्रतिनिधिगण, हमारे खेल संघों के लोग, हमारे सरकारी विभागों के लोग, सारे विभाग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये खेलों का आयोजन ये केवल किसी एक विभाग का नहीं है, ये हमारे संपूर्ण उत्तराखंड का है, जिसमें हम सब आने वाले लोगों का आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इस आयोजन के लिए हमारी सरकार ने अवस्थापना सुविधाओं में लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया है। राज्यों में कई नए खेल मैदानों का निर्माण करने के साथ ही पहले से बने हुए स्टेडियम और स्विमिंग पूलों का बृहद स्तर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जहां भी जैसी जरूरत है, आप स्वयं देख रहे होंगे, लंबे समय से जो इस परिसर के अंदर आज ये आयोजन हो रहा है, ये लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने हमारा ये मार्ग प्रशस्त किया है, जहां पर आज ये बहुत सुंदर आयोजन आप सबके सामने हुआ है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण करने के साथ ही शूटिंग रेंज को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। हमने उत्तरकाशी और चंपावत जैसे क्षेत्रों में भी छोटे खेल स्टेडियमों का निर्माण किया है, ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हो। भाइयों बहनों, आप सभी को जानकर ये हर्ष होगा कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से इस बार के राष्ट्रीय खेलों की थीम रखी गई है। ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करने का निर्णय किया गया है। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक कम से कम उपयोग किया जाएगा। हमें विश्वास है कि यह पहल पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के साथ ही हरित भविष्य की दिशा में हमारे संकल्पों को सुदृढ़ करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने हेतु अनेक अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। जब किसी प्रतियोगिता में हमारे खिलाड़ी भाग लेने जाते हैं, उससे पहले उनको प्रोत्साहित करते हैं, और जब खेल कर आते हैं उसके बाद भी उनको प्रोत्साहित करते हैं। जीतते हैं तो भी प्रोत्साहित करते हैं, अगर कहीं पीछे रह जाते हैं तब भी उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनका हौसला कभी कम नहीं होने देते हैं। चाहे आज फिट इंडिया मूवमेंट हो, खेलो इंडिया योजना की शुरुआत करना हो, या एक मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम खड़ा करना हो, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है, अनेक तरह से प्रयत्न कर रही है। इसीलिए हमने जहां प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का हमने प्रावधान किया है, वहीं प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण,
शिक्षा, आवास, भोजन व किट प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 8 वर्ष की उम्र से ही प्रतिभावान बच्चों को तैयारी के लिए छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान किया है। खिलाड़ियों के लिए 4% का आरक्षण कोटा आरक्षण पुनः लागू करने एवं प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार धनराशि को दुगना करने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश के खिलाड़ियों को लगातार हम खेलों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी क्रम में दिव्यांग खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। हम बहुत जल्द राज्य में खेल विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं। जो हमने पिछला हमारा जो सत्र था, उस सत्र में हमने विधानसभा के अंदर जो औपचारिकता इसकी होनी थी, औपचारिकता हो गई है। बहुत जल्दी समस्त औपचारिकता पूर्ण करके हम खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, जिसके कारण खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी और अनेक अवसर हमारे खिलाड़ियों को प्राप्त होंगे। हमारे इन सभी प्रयासों के आज प्रदेश के अंदर अनेक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और अब हमारा राज्य देवभूमि के साथ ही खेल भूमि के रूप में भी उभर रहा है। आज के इस अवसर पर उपस्थित उत्तराखंड के सभी खिलाड़ियों से मैं विशेष रूप से आह्वान करना चाहूंगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होना है। ये आप सब के लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें और आगे आकर जमकर मेहनत करें और राष्ट्रीय खेलों में अधिक से अधिक पदक प्राप्त करके राज्य का नाम रोशन करें। उत्तराखंड के जो खिलाड़ी 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करेंगे, उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्राप्त धनराशि के बराबर अतिरिक्त धनराशि देने का भी हमने प्रावधान किया है। ये निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों के लिए हम उनको हर प्रकार से उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम के बाद आज जो एक कार्यक्रम में हमारे अनेक चीजें यहाँ पर आज लॉन्च हो गई हैं। इसके बाद 28 जनवरी से शुरू होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के ऐतिहासिक आयोजन का अब एक काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन कर हम न केवल खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करेंगे, बल्कि खेलों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी सशक्त करेंगे। और हमने पिछले दिनों में जो अनेक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए हैं, चाहे वो G20 के कार्यक्रम हो, G20 की समिट हो या हमारा इन्वेस्टर समिट हो या अन्य कोई भी आयोजन, वो सारे आयोजन हमारे एक ऐतिहासिक आयोजन सिद्ध हुए हैं। और उसमें आने वाले हमारे जो अतिथि हैं वो एक प्रतिभागी है, एक अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेकर गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इन राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद भी जो भी हमारे खिलाड़ी पूरे देश से देवभूमि उत्तराखंड पधारेंगे, वो एक अलग प्रकार का अनुभव उत्तराखंड का लेकर जाएंगे। उनके साथ हमेशा उत्तराखंड की यादें रहेंगी, आप सबको वो हमेशा स्मरण करेंगे। ऐसा आयोजन हम सबको मिलकर इसको बनाना है। इसी विश्वास के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए उत्तराखंड को अवसर प्रदान करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करते हुए और आप सबका एक बार फिर से हमारी रक्षा खड़से जी का, डॉक्टर PT उषा जी का और आए हुए सभी हमारे अतिथियों का मैं सबका अपनी ओर से एक बार स्वागत करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस ऊर्जावान संबोधन के लिए। और अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी। धन्यवाद। आज 38वें राष्ट्रीय खेलों के
लोगो, एंथम और मशाल के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही संवेदनशील कर्मयोगी और युवा मुख्यमंत्री जो इसके अध्यक्ष हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। हमारी राष्ट्र की खेल मंत्री हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी और हमारी खेल मंत्री रेखा आर्य जी, हमारे जिनका सबने बताया, हम लोगों ने भी बहुत ताली बजाई थी जिस दिन पीटी उषा जी ओलंपिक में प्रतिभाग कर रही थी। तो ऐसी हमारी ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा जी और सभी हमारे प्रदेश और जितने भी हमारे सम्मानित मंच पर बैठे हैं, उन सब का आभार, धन्यवाद। और विशेषकर मैं उन सब बच्चों का, हमारे जो यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी प्रतिभाग करने के लिए आजकल अपना खून पसीना एक करके अपने प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए यहाँ पर अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं, मैं सभी उन अपने खिलाड़ियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। और उन्हें इस प्रेरणा के साथ कि इस बार लक्ष्य प्राप्त करके उत्तराखंड का नाम रोशन करना है, उसके लिए उनको अपना पूरा जी जान से मेहनत करके उत्तराखंड के लिए पदक जीत के लाना है। बहुत से हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, बहुत से हमारे युवा बच्चे बैठे हैं, हमारे मीडिया छायाकार सभी पत्रकार बंधु यहाँ हैं। मैं आप सबका आभार और धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत इस कार्यक्रम के लिए हमारे जितने अधिकारी अपना प्रतिभाग कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, मैं अपने सभी खेल के और संबंधित विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि ये हमारा उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक अवसर आया है कि जिस पर राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन करने के लिए हमें एक अवसर मिला है। हम इस अवसर को माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और अपने सभी साथियों के सहयोग से इसे सफल बनाने का कार्यक्रम करने में सफल होंगे। तो आप सबका आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब राष्ट्रगान के लिए कुछ बच्चे हमारे बीच में हैं, स्टूडेंट्स, वे सभी स्टेज के सामने आ जाएं और फिर साथ में हम सभी लोग राष्ट्रगान गाएंगे। साथ ही आपको बताऊं कि इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने के लिए आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शानदार कार्यक्रम के समापन के साथ हमें खुशी है कि हम इस रोमांचक शुरुआत को आपके साथ साझा कर सके। आज यहाँ जो एकता और उत्कृष्टता की भावना दिखाई दी है, वह आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन प्रदर्शन का संकेत देती है। हम हमारे सभी मान्यवर अतिथिगणों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उत्तराखंड अपने ग्रीन गेम्स के वादे पर पूरी तरह खरा उतरेगा। हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन खेलों का आयोजन करेंगे और इसे हर स्तर पर सतत विकास की दिशा में एक कदम और बढ़ाएंगे और ले जाएंगे इस खेल को संकल्प से शिखर तक। इसी के साथ हम राष्ट्रगान के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आगे बढ़ रहे हैं अपने अन्य कार्यक्रमों के लिए, लेकिन डॉक्टर पीटी उषा जी आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप सभी का।